हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, ठीक है, या फिर किसी फ्रेंड के लिए भी देख सकते हैं चाहे तो वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है आज रात, वो उनके रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, फॉलो करके जाइएगा, ठीक है, और कमेंट भी करना है, एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज करना है ताकि अच्छे लेवल से ये रीडिंग कनेक्ट हो और आपकी लाइफ में उतर के आए। और शेयर भी करिएगा जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, ठीक है। रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है 9105522155, ठीक है। टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, या फिर आप कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल। हर जगह से ब्लॉकेजेस हैं, यानी कि लव लाइफ में भी ब्लॉकेजेस है और करियर में भी ब्लॉकेजेस है, मनी का फाइनेंसेस में भी ब्लॉकेजेस है, हर जगह से ब्लॉकेजेस है। तो उसके लिए रोड ओपनर स्पेल, ठीक है, कोई भी स्पेल ले सकते हैं अकॉर्डिंग योर सिचुएशन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक ही नंबर है जहां पर रीडिंग और स्पेल्स बुक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, 9105522155। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए उनके ऊपर जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए। आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर के रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर है टेम्परेंस and King of Cups, Five of Cups, the Star। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या एनर्जीज है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की। ओके, यहाँ पर है द लवर्स, वाओ, यहाँ पर है द हैंगमैन एंड सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, तो मैं सही से लगा लेती हूँ पहले कार्ड्स को। यहाँ पर मुझे कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। यहाँ पर मुझे जिम्नाय, मिथुन राशि भी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। एंड यहाँ पर जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, बस इतने ही अभी जोडिक साइंस दिख रहे हैं। मे बी अगर आगे मैं क्लैरिफाई करूँगी तब दिखेंगे तो मैं बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पर 14 नंबर, 5 नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। और 555 की एनर्जी दिख रही है। अब देखो कैसे, देखो टेम्परेंस का कार्ड 5 नंबर का 14 नंबर का कार्ड है, देख रहे हो आप, 14 नंबर का कार्ड है। 4 + 1 करोगे आप तो क्या होगा, 5 बनेगा, राइट। किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पर 14 नंबर का कार्ड है, 4 + 1 करोगे 5 बनेगा, ओके। यहाँ पर भी 5 नंबर का कार्ड है, देखो 5 ऑफ कप्स, लगातार 555 बन रहा है। मे बी किसी को, आप में से किसी को एंजल नंबर 555 बहुत दिख रहा है, उसके साथ हो सकता है और भी एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, बट स्टिल 555 आप बहुत देख रहे हो। मे बी इस रीडिंग के बाद आप 555 देखो, कैसे भी हो सकता है कि 555 की एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आपकी लव लाइफ की बात की जाए, 555 की एनर्जी क्या बता रही है, चेंजेस को, ठीक है। सिचुएशन, हालात, सब कुछ बदलते हुए दिख रहे हैं। अब सिचुएशन, हालात कैसे बदलते हुए दिख रहे हैं वो हम आगे रीडिंग में देखेंगे, ठीक है। अभी भले ही कुछ भी चल रहा हो, अगर आप दोनों के बीच में यहाँ पर सेपरेशन है, आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, इश्यूज चल रहे हैं, दिक्कतें चल रही हैं जो कि दिख रही हैं, अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, दिख रही है। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ऐसे कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पर, द हैंगमैन ना, तो वो दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं उदासी को,
आप देखो ना, 5 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप भी खुश नहीं हो और वो भी खुश नहीं है, ठीक है। मे बी आप इनके एक्शन से, इनकी हरकतों से, इनके वर्ड से या किसी भी चीज से खुश नहीं हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो भी आपको खोकर, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको खो दिया है। लाइक पहले जैसे या तो आपका कनेक्शन नहीं है, अगर आप दोनों की बातचीत होती है, ऑन ऑफ हो रहा है, या फिर मिनिमल कांटेक्ट है, कांटेक्ट भी है, तो कुछ ना कुछ गैप तो आया ही है, क्योंकि यहाँ पर उदासी, अकेलापन, सैडनेस, लॉस ना, गिल्ट, हार्ट ब्रेक, इमोशनली इनस्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है डिसअपॉइंटमेंट। तो कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि शायद आप पहले जैसे नहीं हो, शायद चेंज आ गया आपके अंदर, बदलाव आ गया, या फिर हो सकता है वाइस एंड वर्सा, आपके पार्टनर पहले जैसे नहीं है, उनके अंदर चेंज आ गया, बदलाव आ गया है। अगर एक टाइम पर ये आपकी सुनते थे, आपकी बातों को मानते थे और लाइक आपको समझते थे, प्यार करते थे, तो आज आपको ऐसा लगता होगा कि शायद आप समझ ही नहीं पाए, ये बिल्कुल बदल गए हैं। आज ये वैसे नहीं रहे जैसे आप जानते थे। ये सामने आपको ऐसा लगता है कि ये कोई और ही इंसान है, जिसने आपका दिल दुखाया, या जो आपका दिल दुखा रहा है या दुखा रही है। लाइक ऐसा कुछ दिख रहा है, क्योंकि बहुत उदासी दिख रही है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि यहां पर ये भी खुश नहीं है, ठीक है। अब आप भले ही आपने खुद को इस सिचुएशन, कभी कभी होता है ना, इंसान खुद को ढाल लेता है। मुझे आप ऐसा दिख रहा है कि सरेंडर कर चुके हो, लेट गो कर चुके हो, या फिर फ्लो की तरह चल रहे हो, जो हो रहा है वैसा ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप बहुत कोशिश कर चुके हो ऑलरेडी पहले ही कि ये रिश्ता खराब ना हो, ये रिश्ता टूटे ना, या फिर इस रिश्ते में कोई भी किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना आए, स्ट्रगल्स आप ना फेस करो, या फिर ये रिश्ता ठीक रहे। पर बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं लिटरली आपने इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में बहुत स्ट्रगल्स देख रहे हो या देखे हैं। लाइक ऐसे दिख रहा है उनको इतना समझा दिया आपने या इतना बता दिया आपने, वो टस से मस नहीं हो रहे हैं, समझना नहीं चाहते हैं, इवन आपके ऊपर ही गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी कुछ मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है क्यों कर रहेंगे, और या फिर क्यों किया इन्होंने। आपके मन में सवाल होगा, आखिर आपसे हुआ ही क्या, आपने क्या ही गलत कर दिया था। प्यार दिया, इमोशंस दिए, सब कुछ पूरे दिल से इस रिश्ते को निभाते रहे, पूरे डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते के लिए करते रहे, फिर इस इंसान ने मेरे साथ गलत क्यों किया ना। या फिर आप में से कुछ लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। अब ये पार्टनर आपके, जैसे मैंने कहा, कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में इनके साथ हो सकते हो, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हो, या फिर आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, ठीक है। और हाँ, आप सेम जेंडर के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि किसी का कमेंट मैंने पढ़ा था। अब मैं पढ़ती तो हूँ, उसका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ स्टिल मैं अभी कर रही हूँ कि आप देख सकते हो सेम जेंडर के लिए भी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि क्यों करा उन्होंने गलत, मैं यही बता रही थी आपको ना, क्योंकि लॉट्स ऑफ ऑप्शंस दिख रहे हैं उनकी लाइफ में, चॉइसेस, ऑप्शंस, आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, क्योंकि इनको दिख रहा था कि शायद इनको आपसे बेहतर कोई भी कनेक्शन मिल जाएगा, आपसे बेटर इंसान मिल जाएगा या मिल जाएगी, या फिर इनके लिए तो बहुत चॉइसेस हैं, उनको क्या करना है आपसे, क्यों आपकी सुने, क्यों आपके लिए ही प्यार दिखाएं। मतलब लाइक बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मुझे इनके माइंडसेट में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर दिख रही है, ठीक है, दिख रही है। अपना फायदा कहीं ना कहीं देख रहे थे या देख रहे हैं, स्टिल किसी भी तरीके से फायदा हो सकता है। लाइक अगर आपको छोड़ेंगे तभी तो दूसरा रिश्ता पकड़ेंगे, या फिर आपके साथ साथ दूसरा किसी ना किसी से कनेक्शन बनाया बिना बताए ना, तो कहीं ना कहीं से कैसा भी फायदा हो, देखो किसी और से इमोशनली, फिजिकली या मेंटली या कैसे भी, फाइनेंशियली, ठीक है, कोई फायदा दिख रहा था डेफिनेटली, तभी ये आपको डिच कर गए या आपको कहीं ना कहीं धोखा दे दिया। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली नहीं चाह रही थी, फैमिली के इन्फ्लुएंस में, किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से किया है, जो भी है किया तो इन्होंने ही है ना। बच्चे तो है नहीं कि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ये कुछ भी कर लेंगे ना, बट किया है, दिख रहा है। तो आज जब किया है तो पहला ही कार्ड आप देखोगे टेम्परेंस का,
बैलेंस नहीं है इनकी लाइफ में, पीस ऑफ माइंड नहीं है इनकी लाइफ में स्टेबल कनेक्शन नहीं है, हारमनी नहीं है, कहीं ना कहीं एंजाइटी ही एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस ही स्ट्रेस दिख रहा है मुझे इनके अंदर। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी ऐसी दिखा रहा है कि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं आज अपनी लाइफ में, वो स्टक हो गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लाइक उन्होंने सोचा था आपके बिना वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे, बहुत कुछ अच्छा चलेगा, सब बेहतर होगा, पर लिटरली वो आपके बिना ना एक कदम नहीं चल सकते हैं। भले ही उनको लगता था कि किसी और का हाथ पकड़ के साथ लेकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं, ये और भी डाउन हो गए हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए टेम्परेंस के कार्ड को। यहां पर है साइलेंस। मैंने कहा ना, मैंने आपको बोला ना कि सुकून बिल्कुल भी नहीं है, इतने इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनली इतना डाउन फील कर रहे हैं। आज वो समझ गए हैं वो कितने गलत हैं, वो कितने गलत रहे हैं, उन्होंने कितनी गलतियां की, कितना कितना दिल दुखाया आपका। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आज वो मतलब ना सुकून नहीं है उनको। आज ऐसा फील हो रहा है कि शायद उन्होंने, क्योंकि जो आपके साथ किया ना उन्होंने, और उनको वैसा ही रिसीव हुआ है, अब उनको समझ आ रहा है। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, एक सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज वो उदास हैं, आज वो साइलेंट है, वो कुछ नहीं कह रहे। हाँ, मुझे नहीं दिख रहा उनका कोई एक्शन आपकी तरफ आते हुए, वो कहीं से अप्रोच करें आपको, कुछ करें आपके लिए, नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब वो इसलिए नहीं दिख रहा है कि हिम्मत ही नहीं बची है इनके अंदर आपकी तरफ एक्शन लें, आपको अपने दिल की बात बताएं, आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करें अपनी गलती को ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि गलत मैं हूं, पर एक्सेप्ट कर रहा हूं तो कैसे करूं, क्या बोलूं क्या ना बोलूं। लाइक ऐसा दिख रहा है कि वो फंसे हुए हैं अभी भी, वो किसी सिचुएशन में, किसी मजबूरी में, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैंने कहा ना, तो मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की पॉसिबिलिटीज दिख रही है। अब देखो, थर्ड पार्टी कोई रोमांटिकली ही नहीं होता है, थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी इनका करियर फाइनेंसेस भी हो सकता है, और रोमांटिक भी हो सकती है, या कोई भी। ठीक है, बट हाँ, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है जहां पर आज उनके पैरों में बेड़ियां हैं, ऐसी बेड़ियां बांध दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है। मतलब कहीं ना कहीं आज वो जब चाहते हैं, आज जब वो आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आज पूरे खुलकर पूरे दिल से आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं और आपके सामने रोना चाहते हैं, तो आज उनके उनके हालात नहीं दिख रहे हैं, या फिर उनकी सिचुएशन नहीं दिख रही है, आज वो मजबूर दिख रहे हैं। पहले हाँ, उनके हाथ में बात थी, उनको उनके पास चॉइस थी, वो कुछ भी कर सकते थे। लाइक आपको चूज करना, या किसी थर्ड पार्टी को चूज करना, या किसी की बातों में आना या नहीं आना, कैसे क्या करना है, वो उनके ऊपर था। आज से पहले ये सब चीजें उनके ऊपर थी, बट अभी की सिचुएशन उनकी दिख रही है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना कुछ अच्छा करना है ना कुछ बुरा करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी कुछ एनर्जी फंस गए हैं। अब चाहे इमोशनली हो या फिर कैसे भी हो, आपके पार्टनर मुझे फंसे हुए दिख रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, किसी प्रॉब्लम में। बट इतना जरूर है कि आज आपके पार्टनर का धीरे 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 ही सही कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा हील हो रहा है, हीलिंग का कार्ड है, देख रहे हो आप। अब ये भी आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से, आपकी प्रेयर्स की वजह से, मे बी अब आप प्रेयर करते हो नहीं करते हो, इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट एक टाइम पे तो किया था। आप चाहते थे ना इनको रियलाइज हो, इनके सामने सच्चाई आए, इनको पता चले कि क्या मैंने क्या किया है, मैं क्या कर रही थी या कर रहा था, लाइक कुछ भी हो, कि मैंने कितना प्यार दिया है, मैंने क्या कुछ नहीं किया, मेरी क्या गलती थी, या मैंने क्या किया था गलत, जो इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेवियर रखा, आपने क्या किया ऐसा ना, आपकी क्या गलती थी, एटलीस्ट ये आपको बताएं, ये आपको क्लोजर दे, या फिर ये समझे कि ये कितना गलत कर रहे हैं आपके साथ। लिटरली आंखों के सामने गलत कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। तो आज आप ही की
पॉजिटिविटी का असर है, या कैसे भी कह लो। मे बी आप में से कुछ लोगों ने हीलिंग स्पेल लिया है, हील किया है इनको, या हीलिंग कराई है इनकी। ठीक है, मैं हीलिंग भी करती हूँ गाइस, हीलिंग स्पेल करती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, उसमें एक हीलिंग भी है। आप अपने पार्टनर की हीलिंग करा सकते हो। स्टिल आपको अगर लगता है कि उनके इमोशंस ब्लॉक हैं, वो नहीं समझना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, वो देखना ही नहीं चाहते हैं ना, तो उस केस में आप हीलिंग ले सकते हो, ताकि वो हील हो पाए और वो रियलाइज करें अपनी मिस्टेक को, एटलीस्ट रियलाइज करें। ठीक है, तो हीलिंग स्पेल आप ले सकते हो। बहुत से लोग कमेंट करते हैं दी स्पेल कहाँ लेना है, रीडिंग कहाँ लेनी है, नंबर दिया है, डायरेक्ट मैसेज करो कि दी मुझे हीलिंग स्पेल लेना है, दीदी मुझे रीडिंग लेनी है। आप ऐसे मैसेज कर सकते हो, ताकि जो टीम है वो आपको रिवर्ट बैक कर दे, बता दे। ठीक है, तो 9105522155, ठीक है, मेरा नंबर है, आप ले सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन का कार्ड है, वो कहीं ना कहीं पूरे दिल से, जैसे आप इनके लिए फील किया करते थे, अभी तो उनको नहीं पता आप क्या फील करते हो। ऑब्वियस सी बात है, उनको ऐसा लगता है कि आप नफरत ही करते होगे जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ डील किया, ट्रीट किया। पर आज जो आप चाहते थे, लाइक साथ रहे आप दोनों का, क्योंकि उनको पता तो है, उनको आपको चाहिए था उनका साथ, उनका प्यार, हमेशा लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हारमनी ना। तो आज वो भी यही फील करते हैं कि काश आपका वो साथ दे सकते थे या दे देते, काश आपके साथ रहते, काश एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन ये होता। बट मुझे कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं स्टिल, क्योंकि साइलेंट दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब साइलेंस में चले गए वो अपने हालातों से, इतना ज्यादा परेशान है, अपनी मजबूरियों से इतना ज्यादा परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में बताइए यूनिवर्स। टर्निंग इन, ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर ना स्पिरिचुअल होते हुए, और कहीं ना कहीं मेडिटेट भी करने लगे हैं सुकून के लिए, शांति के लिए। क्या करे इंसान ना, तो मेडिटेट करते हुए भी दिख रहे हैं, मे बी मेडिटेशन कर रहे हैं। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो रास्ता चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, वो आपके दिल की बात भी जानना चाहते हैं, वो आप क्या सोचते, क्योंकि वो अब समझ चुके हैं, अवेयर हो रहे हैं किसी थर्ड पार्टी के इंटेंशन से, इन्होंने क्या करा, कितनी कैसी ट्रैप में ये फंस गए हैं, कितनी गलतियां इनसे हो गई है, कितने स्ट्रेस में ये फंसे हैं, लड़ते हुए दिख रहे हैं, खुद से लड़ते हुए दिख रहे हैं, डिप्रेस। देखो सिजोफेनिया का कार्ड डिप्रेशन को दिखा रहा है। ठीक है, वो कितना डिप्रेस्ड है, उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितना डिप्रेशन में जा रहे हैं। स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, बहुत ही काम है, बहुत ही बर्डन है। तो ऐसे दिख रहा है ये कैसे निकले। बहुत सारे सवाल भी हैं मन में कि ये क्या हो गया, कभी ये खत्म होगा नहीं होगा, क्योंकि आज से डिप्रेस्ड स्ट्रेस नहीं है, एक लंबा समय हो गया है, थोड़ा समय हो गया है, इसीलिए वो एक ट्रूली गाइडेंस लेना चाहते हैं। अब अपनों से तो विश्वास उठ गया है उनका, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, हर किसी से विश्वास उठ गया उनका, क्योंकि ये बुरे समय में उन्होंने देख लिया कि कोई साथ नहीं देता है, कोई साथ नहीं रहता है, कोई समझता नहीं है। लाइक ऐसा दिख रहा है यहाँ पर अब आपके पार्टनर, मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते हुए, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर को वो कंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम का हेल्प ले सकें। ठीक है, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर किसी को दिख रहा है, और कहीं ना कहीं आपके नाम भी दे रहे हैं, आपकी फोटो भी दिखा रहे हैं। और ऐसा कुछ मेरे एकदम से ना इंट्यूशन में आया है कि वो आपके बारे में भी जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो, क्योंकि एक हैवी गिल्ट दिख रहा है कि मैंने कितना गलत कर दिया, वो कितना नफरत करती होगी मुझसे, या कितना नफरत करता होगा मुझसे। ठीक है, तो वो पता कर रहे हैं, और पता है एस्ट्रोलॉजर उनको बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और गाइड कर रहे हैं धीरे धीरे ही सही, क्योंकि कुछ भी चीजें सही होने में इतना थोड़ा बहुत टाइम लगता है। और हो सकता है कि इन्होंने खुद की हीलिंग ली है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आपने नहीं ली, या कुछ आपकी तरफ से नहीं हुआ। पर मैंने कहा ना हीलिंग हो रही है इनकी, कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा हील हो रहा है, तो वो अपनी हीलिंग ले रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा भी दिख रहा है, और आपके बारे में बताया भी जा रहा है कि आप सही थे। तो वो सुनकर हक्के बक्के हैं कि उनकी इंट्यूशन सही कहती थी कि आप सही हो, पर उन्होंने इंट्यूशन की नहीं सुनी। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है, ये सब चीजें भी दिख रही हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है?
ब्रेक थ्रो। तो बहुत बुरा लग रहा है उन्हें कि जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ डील किया, आपके साथ ट्रीट किया, बुरा लग रहा है अब। और जैसे ब्लॉक किया और बहुत सारी बाउंड्रीज क्रिएट करी, तो अब वो सब कुछ तोड़ देना चाहते हैं आपको खोकर। वो खुश नहीं है, वो आपका साथ कनेक्शन दोबारा से जीना चाहते हैं, रिश्ते को जीना चाहते हैं। सारी बाउंड्रीज को, सारी प्रॉब्लम्स को छोड़कर वो आपके पास आना चाहते हैं। उनकी एनर्जी में दिख रहा है, क्योंकि वो बहुत अकेले पड़ चुके हैं, कोई नहीं है उनका। वो सॉन्ग ना, कोई नहीं मेरा जरूरत तेरी, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता। तो दिख रहा है वो मे बी ये सॉन्ग बहुत सुन रहे हैं, या फिर इस सॉन्ग के रिलिक्स है ना, उसको आज ये फील कर रहे हैं, क्योंकि रोते हुए पछताते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि आज आपकी एग्जिस्टेंस वो समझ पा रहे हैं, आप कितना वैल्यू रखते हो, कितना मैटर रखते हो, वो समझ पा रहे हैं। आप कितने इनोसेंट हो, आप दिल के कितने साफ हो, दिल के कितने अच्छे हो, उन्हें समझ आ रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द स्टार का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है थंडरबोल्ट। तो कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा दिख रहा है, एंजाइटी दिख रही है कि कितना गलत किया इन्होंने आपको सेपरेट करके, आपसे दूरियां बना के, दूरियां बढ़ा के कितना गलत किया, कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है। अब अपने पर गुस्सा निकालते हुए भी दिख रहे हैं। और अपने ऊपर गुस्सा कैसे निकाल रहे हैं, लाइक खाना ना खा के, लाइक अपने को तकलीफ दे के, जैसे भी तकलीफ हो, खुद को तकलीफ देते हुए दिख रहे हैं कि तेरी वजह से हुआ, तूने ये किया, तू नहीं समझ पाया उसका प्यार, या नहीं समझ पाई। लिटरली उनको ऐसा फील हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, अगेन उनकी हीलिंग चल रही है, या उन्होंने खुद की हीलिंग ली है, या फिर मे बी आप ले रहे हो। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द लवर्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर स्ट्रेस, पहले उनको ऐसा लगता था कि आप उनको स्ट्रेस दे रहे हो, आप उनको परेशान कर रहे हो, आप उनके साथ कमिटमेंट मांग रहे हो, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको उनके साथ रहना है बहुत ज़्यादा, आप उनको लेकर आप दबाव डाल रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो कमिटमेंट का, इनको नहीं चाहिए ये रिश्ता। लाइक ऐसा उनको कि स्ट्रेस कितना है आपके साथ, उनको ये फील होता था। बट अब पता चल रहा है स्ट्रेस आपके साथ नहीं था। अभी जिस कंडीशन में ये है, सिचुएशन में है, स्ट्रेस तो वो है आपके साथ। वो गलत उनको ना, लाइक स्ट्रेस क्या होता है उनको अब पता चल रहा है। कोई, जैसे मैंने कहा, कोई तीसरा व्यक्ति, कोई थर्ड पर्सन दिख रही है एनर्जी, उनको इतना स्ट्रेस में डाल रही है या डाल रहा है, आज उनको पता चल रहा है। वो तो आपके साथ बहुत सुकून में थे ना, तो तभी तो उनको फील हो रहा है कि इस प्यार को इन्होंने जाने दिया और कहीं और कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इससे अच्छा तो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करते ना। आज वो बहुत, देख लो, गिल्ट का कार्ड है, पछताते हुए दिख रहे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर। ऐसा दिख रहा है कि अपने प्यार को खो दिया, क्योंकि द लवर्स का कार्ड, वो नहीं रह सकते आपके बिना, ना आप उनके बिना रह सकते हो। ये तो आप एग्री करते हो ना कि आप नहीं रह सकते उनके बिना, नहीं रह पा रहे हो, मूव ऑन करने की स्टिल कोशिश कर रहे हो पर नहीं रह पा रहे हो सकता है आप किसी और को भी डेट करने की कोशिश कर रहे हो, किसी के साथ फ्रेंडशिप भी करी है आपने, पॉसिबिलिटी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। ठीक है, बट नहीं लग रहा है मन, आपको लग रहा है कि इनके बिना आप किसी और के साथ रह ही नहीं सकते, जी नहीं सकते, आपको चाहिए तो यही इंसान चाहिए। और ऐसा क्यों लग रहा है भाई ना, इसलिए लग रहा है ऐसा, जबकि इन्होंने इतनी तकलीफ दी, दर्द दिया, क्योंकि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। चाहो ना चाहो आप दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन द लवर्स के कार्ड से दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हैंगमैन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। ठीक है, स्लोइंग डाउन, पता है आज जब ये इतना फंसे हुए हैं तभी तो इनका एक्शन बहुत स्लो, कुछ नहीं दिख रहा आपको इनकी तरफ से, कुछ एक्शन नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं, सरेंडर कर दिया हो, मतलब लाइक इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो होगा मिरेकल ही होगा, मतलब हाथ पर हाथ रखा है, मुझे अभी कुछ ऐसा करते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि स्लोइंग डाउन का कार्ड है। बस ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, आप दोनों का कनेक्शन ठीक हो जाए, आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए। आप क्योंकि एग्जॉस्ट हो चुके हैं, कैसे आपको फेस करें, कैसे आपका दिल जीतें, कैसे आपको कहें कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, रिसेप्टिविटी, वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं,
क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं दूर भाग रहे थे, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे। अब क्या बोलें, आपको तो यही लगेगा अगर वो सच भी बोलेंगे तो आप तो यही सोचोगे कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि किया ही ऐसा है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत चैलेंजेस फेस करते हुए दिख रहे हैं, हर चीज बहुत स्लो हो गई है, बहुत स्लो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कंट्रोल, तो बहुत नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, आपके पार्टनर का माइंडसेट बहुत नेगेटिव हो गया अपनी लाइफ को लेकर और सब चीज़ों को लेकर। कभी कुछ होगा, मतलब बहुत होपलेस होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं आ रहा, वो अपनी फीलिंग्स को अभी तक कंट्रोल ही कर रहे हैं। हाँ, बट जहाँ पर इन्होंने कंसल्ट किया है एस्ट्रोलॉजर से, धीरे धीरे उनकी बात जरूर मान रहे हैं। काफ़ी हद तक इनकी एंजाइटी में, स्ट्रेस में रिलीफ भी मैं देख पा रही हूँ, पर आप तक नहीं आना, कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स की। कैसे, अगर एस्ट्रोलॉजर ने कहा भी है कि स्टिल सही हो सकता है कनेक्शन, तो भी मतलब उनको डर बना है, फिर भी डर बना है कि कहीं आपको खो ना दे हमेशा के लिए, कहीं आप किसी और के ना हो जाओ। ऑब्सेस्ड हो रहे हैं क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है। उनके दिमाग में बस ऐसा चल रहा है कि पता नहीं कहीं कुछ हो गया, कहीं आप दूर चले गए, कहीं आप दूरी बना लिया आपने। नो थिंकनेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करेंगे आपसे दूर रह के, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके वो कैसे रहेंगे। राइटनेस का कार्ड है, वो इस रिश्ते को बेटर करना चाहते हैं, बेस्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते में सब कुछ, पर समझ ही नहीं आ रहा है ना। बट ठीक है, अभी समझ नहीं आ रहा है, धीरे धीरे रास्ते खुल रहे हैं। आप नेगेटिव मत हो, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि सोचो इतना भी जो इंसान रियलाइज नहीं कर रहा था, एटलीस्ट रियलाइज तो कर रहा है ना, रियलाइज तो कर रही है। आज नहीं तो कर वो इस रिश्ते के लिए कुछ करेंगे भी, यानी कि इस रिश्ते की स्टेबिलिटी के लिए, इस रिश्ते की पॉजिटिविटी के लिए वो करेंगे भी, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना है आपको। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द रिबल, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 8 ऑफ कप्स के कार्ड से रिबल को क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर ना अभी ये जो पैरों में बांधा हुआ है ना, मतलब किसी थर्ड पर्सन ने इनको बांध के रखा है, फंसा के रखा है, या फिर मजबूर किया है, अब ये जंजीर को तोड़ते हुए आपकी तरफ जरूर आएंगे, क्योंकि बहुत हो गया, क्योंकि इनको अबंडेंस चाहिए। वो आपके लिए पागल हो रहे हैं, आपके प्यार को पाने के लिए, आपको पाने के लिए। वो अब इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते में, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपको वो प्यार देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। गोइंग विद द फ्लो, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हाँ फ्लो के साथ जा रहे हैं, बट बहुत हो गया, अब वो आपके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि और अब सब्र नहीं होता, जो होगा देखा जाएगा, जैसा होगा देखा जाएगा, उनके मन में ये भी चल रहा है। तो हाँ, एक्शन भी आपको मिलेगा। अभी तक वो फ्लो से चल रहे हैं, फ्लो के साथ ही जा रहे हैं, पर आप अपने थॉट्स में चेंजेस ला रहे हैं कि नहीं भाई, मुझे एक्शन लेना है, मुझे उसका साथ चाहिए, उसका प्यार चाहिए, उसके साथ स्टेबिलिटी चाहिए। ऐसा कुछ फील करते हुए, ऐसा कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 17 नंबर, 4 नंबर, 11 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, ठीक है, ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। तो चीज़ें बेहतर होंगी, बेटर होंगी, बस आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो यस गाइस, रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।